गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। आई होप आप सब लोगों ने 2 दिन की छुट्टी खूब एंजॉय की होगी। तो चलिए अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। और आज क्या पढ़ना है हमें? वर्कशीट नंबर 3, जिसका टॉपिक क्या है? मानव संसाधन। पिछली 2 वर्कशीट में हमने क्या कवर किया है? संसाधन क्या होते हैं, वो चीजें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती है। ठीक है। तो दूसरी वर्कशीट में हमने क्या जाना था? दूसरी वर्कशीट में हमने जाना था कि जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक भी होते हैं और जो मानव जो बनाता है वो भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। ठीक है। आज हम मानव संसाधन के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या मानव जो मनुष्य है वो एक संसाधन है? क्या आप संसाधन हो? क्या मैं संसाधन हूँ? क्या आपके मम्मी पापा संसाधन है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि हम किसी न किसी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मानव क्या करता है? नए नए आविष्कार करता रहता है। अपनी जो नॉलेज है उसकी हेल्प से, अपने जो स्किल्स है, कौशल है, उसकी हेल्प से क्या करता है बेटा? वो चीजों को और ज्यादा उपयोगी बना लेता है। और ज्यादा उपयोगी कैसे बनाता है समझेंगे। देखो, जैसे कि पहले आप जमीन पर सोते थे, ठीक है। फिर उसने क्या किया? लकड़ी से बेड बना लिया। पहले आप लिख नहीं पाते थे तो उसने क्या किया? लकड़ी से पेंसिल बना ली, पेपर बना लिया। ठीक है। अब हमें गर्मी लगती है, उसने एसी बना लिया, है ना। तो इसी तरीके से मानव क्या करता है? अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को और अपने कौशल को यूज करते हुए क्या करता है? चीजों को और ज्यादा उपयोगी बना लेता है। तो इसलिए मानव तो खुद ही एक संसाधन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति में चीजें हैं, हमारे आसपास में, हमारे नेचर में जो चीजें हैं, उनको वो बदल कर और ज्यादा उपयोगी बना देता है। अब बात आती है कि मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। पूंजी क्यों कह रहे हैं? मानव को पूंजी क्यों कह रहे हैं? पूंजी वो चीज होती है जिसको, मतलब जिससे हमें और ज्यादा कुछ मिलने वाला होता है। जैसे आप एक फोटोकॉपी की मशीन लेकर आते हो, ठीक है, वो आपकी पूंजी होगी, क्योंकि उससे क्या करोगे? आप पेपर को प्रिंट, फोटोकॉपी करोगे और पैसे कमाओगे, यानी कि आप उससे और कुछ प्रोड्यूस करोगे। तो सेम तरीके से मानव पूंजी है, क्योंकि वो और नई नई चीजें जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है। अब चले अपनी वर्कशीट में, यही आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। तो आपको पेन पेपर साथ में लेकर बैठना है। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं पता होती तो आप साथ के साथ लिख सकते हैं। अपनी जो कॉपी है उसमें एक साइड में थोड़ी सी लाइन लगा लेंगे, सो दैट कि आपकी वो चीजें आपको याद रहें, क्योंकि क्योंकि ऐसे बताया गया था। ओके। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 6 to 10th क्लास के हर सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है, वर्कशीट के साथ भी एंड लाइव सेशन में भी। लाइव सेशन के लिए जूम एजुकेशन लाइव को फॉलो कर लेना। तो चलिए वर्कशीट में चलते हैं। तो बच्चा, सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, अब हो सकता है जरूरत, जरूरतों को पूरा करती हैं भी लिख सकते हैं। ठीक है। थोड़े वर्ड्स अगर आप इजी करना चाहो तो इजी कर सकते हैं। संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। मानव संसाधन क्या करता है? उत्पादन में क्या करता है? और ज्यादा क्या करता है? मतलब प्रोड्यूस कर देता है चीजों को। इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। शिक्षा कैसे? देखो, एक अगर देखा जाए, एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान, दोनों में से कौन ज्यादा मूल्यवान है? डेफिनेटली एक पढ़ा लिखा इंसान, वो लोगों को पढ़ा पाएगा, चीजों को, कहीं इसको जाना होगा तो रास्ता देख पाएगा। ठीक है। और स्वस्थ और बीमार में से कौन ज्यादा बहुमूल्य है? जो ज्यादा स्वस्थ होगा वो ज्यादा काम कर पाएगा, है ना। एक रोगी इंसान जो है वो तो रोज बीमार पड़ा रहेगा, काम भी नहीं कर पाएगा और कंटिन्यूटी भी नहीं शो कर पाएगा, है ना। तो क्या होगा? एक स्वस्थ इंसान ज्यादा बहुमूल्य होता है और एक शिक्षा जो है इंसान को और ज्यादा मूल्यवान बना देती है। ठीक है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को, प्रदत्त मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण मतलब बदल देता है, बदल कर उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। जो मानव ने बनाए हैं वो मानव निर्मित संसाधन हो गए। उदाहरण के लिए दवाइयाँ हो गई, बस हो गई, कार हो गई, टेलीफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, अस्पताल हो गया, सड़क हो गई, कारखाने हो गए, सब कुछ। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी। अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स आज के टाइम में ना हो तो हमें ना तो न्यूज मिलने वाली है, ठीक है, टेलीविजन ना हो तो हमें पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है बाहर। और ऊपर से अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, बस ना हो, गाड़ी ना हो, ठीक है, तो हम कहीं जा नहीं पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे संसाधन है जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। इसी प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से
कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। यानी कि जो एक पर्टिकुलर वस्तु होती है, जैसे ये पेन है, ठीक है, इससे काम चल रहा है हमारा, लेकिन हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ही इन्हीं को बना रहे हैं, ठीक है। अब निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधन की आपको क्या करनी है, सूची बनानी है। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको पेड़, जैसे पेड़ से क्या होता है, मेज भी बनती है, कुर्सी भी बनती है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो कुर्सी लिखेंगे, ठीक है, खिड़की लिख सकते हैं, पेंसिल लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पेड़ से बनते हैं। अब बहुत सारी दवाइयाँ भी पेड़ों से मिलती हैं हमें। लोहे से आप कार लिख सकते हैं, बस बस बनती है लोहे से, ठीक है, डब्बे बनते हैं, रेल गाड़ी बनती है लोहे से। फिर कमीज है, कमीज से आपके कपड़े, जो कपास है उससे कपड़े बनते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ फूल बनाते हैं हम, रजाइयाँ बनती हैं, और आपके स्वेटर बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कपास से और क्या बना सकते हो आप, रस्सियाँ बना सकते हो, रस्सी बनती है, धागे बनते हैं, ठीक है। अब आगे बिजली, जल से तो सभी कुछ बनता है, ठीक है ना। आपका आटा जो गूंथते हैं हम, खाना बनाते हैं, वो भी तो हमारा जल से ही बनता है। खाना बनता है जल से, ठीक है। इमारतें बनती हैं जल से, ठीक है। फसलें उगती हैं जल से, ठीक है। आप हमें जो फसलें उगती हैं जल से, और हमारे पीने के तो काम आता ही है ना। मिट्टी, मिट्टी से मूर्तियां बन गए, और मिट्टी से बहुत सारे खिलौने भी बनाए जाते हैं, ठीक है। खिलौने बनते हैं और घर बनते हैं, ठीक है, इमारतें बनती हैं। तो ऐसे ही आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे दो दो तीन तीन नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए, उपयुक्त पाठ वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं, हमने ये समझ लिया कि मनुष्य को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं और योग्यता के अनुसार प्रकृति में जो चीजें होती हैं उनको संसाधन में बदल लेते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर लेते हैं। मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताओं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान बना देती है। मानव निर्मित, जो मानव निर्मित का मतलब होता है बना हुआ, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लिए लायक बना लेता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चा, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन का अर्थ है मानव को एक संसाधन समझना, ठीक है, क्योंकि वे प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार संसाधनों में बदल देता है, ठीक है, या बदल देते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव अपनी क्षमता और कौशल से प्राकृतिक चीजों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं, मूल्यवान और उपयोगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। अब जिस भी चीज से आपका जीवन सरल हुआ है वो आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मुझे कपड़े धोने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा जीवन वॉशिंग मशीन से सरल हुआ है ना। अब बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि एरोप्लेन से मुझे गर्मी लगती है तो एसी से मेरा जीवन सरल हुआ है। तो वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मानव निर्मित महत्वपूर्ण संसाधन जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है वे हैं, कौन से हैं? परिवहन, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप किस मानव निर्मित संसाधन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और क्यों? देखो, मुझे कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे पेन पेपर भी बहुत पसंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो मन करे, क्योंकि यह मेरे काम को जल्दी से करने में मदद करता है और ये मेरी पढ़ाई में भी काम आता है ना। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को लिखेंगे और साथ के साथ उनको समझ लोगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। ओके बच्चों, अब हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो लाइव क्लासेस के लिए बच्चा आपको क्या करना है, जूम एजुकेशन को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, जूम एजुकेशन लाइव को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि लाइव क्लासेस वहां पे होने वाली है। जूम एजुकेशन पे आपकी वर्कशीट मिलेगी और जूम एजुकेशन लाइव पे हम साथ के साथ पढ़ेंगे जैसे हम बोर्ड पे आकर पढ़ते हैं, ठीक है। जूम एजुकेशन लाइव पे मैंने एक लाइव लिया है, उसके बाद हम सभी क्लासेस का लाइव लेंगे, आपकी क्लास का भी लाइव लिया जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना,
टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालते हैं या लाइव डालते हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल से आपको पता लग जाएगा कि हाँ चैनल पे लाइव क्लास होने वाली है, तो आप उस टाइम पे लाइव आ सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है, 10 वीडियो 12 वीडियो तो हम वैसे ही डालते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन कम मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। ओके।